हरे कृष्णा। 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में एक अनमोल रत्न इस संसार को प्रदान किया, वो है भगवत गीता। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवत गीता किंचित गीता क्रियतन तस्य यमेन चर्चा। यमराज ऐसे व्यक्ति कभी चर्चा नहीं करता है जो भगवत गीता का अध्ययन करता है। गीता अध्ययन शीलस्य च प्राणायाम परस्य च नैव शांति ही पापनि पूर्वजन्म कृतानि च। भगवत गीता का अध्ययन जो भी व्यक्ति करता है, जितने भी पाप कर्म उसने अभी तक किए हुए हैं, वो सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते, पाप के फल नष्ट हो जाते। सर्वोपनिषद गाओ दुग्धा गोपाल नंदना। जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, जितने भी धार्मिक शास्त्र इस संसार में, अगर उसको गाय से तुलना की जाए तो गाय का जो अमृत है, ये दूध है, तो वो भगवत गीता होगी। भगवत गीता एक निर्णायक शास्त्र है। गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवत गीता का अध्ययन रोज करता है, फिर से उसको जन्म इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में कभी नहीं पड़ सकता। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिशितम। भगवान कृष्ण के मुख से ये भगवत गीता आई है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के चरणों से जो जल आए वो गंगा है, सभी संसार को पवित्र कर सकती है, उसी प्रकार उनके मुख से जो गीता आई है वो भी सभी को पवित्र कर सकती है। इसलिए गीता जो है गाय के रूप में, गाय का अमृत जैसे दूध है, उसी प्रकार सभी शास्त्रों का जो अमृत है, सभी शास्त्रों का जो सार है, वो भगवत गीता है। पार्थवत्स सुवीरभोक्ता। सभी शास्त्र गाय से तुलना की गई है, और गाय के बछड़े का तुलना जो अर्जुन से की गई है। अब भगवान कृष्ण ग्वाला के रूप में उस दूध को निकाल रहे हैं। सभी शास्त्रों से अमृत रूपी भगवत गीता को वो निकाल रहे हैं। तो उस दूध का अधिकार सिर्फ अर्जुन या बछड़े को ही नहीं होता है, सारे संसार के जीवों को होता है। इसलिए भगवत गीता सभी संसार के जीवों को पवित्र करेगी, उनको अपना लक्ष्य दिखाएगी। हम कौन, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, भगवान कौन है, सबसे उत्तम धर्म क्या है, भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता में दिए गए। साथ ही साथ दैनंदिन जो हमारे प्रश्न हैं, क्यों हम प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, क्यों हमें दुख सदैव सताता रहता है, क्यों हमें शांति हमारे मन में नहीं आती है, ऐसे अनेक प्रश्न हैं, क्यों हमारे संबंध टूटते रहते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता से मिलता है। इससे जो भगवत गीता पढ़ता है, स्वयं वो अनुभव कर सकता है कि कितना सुख उसको प्राप्त हो सकता है, या उसका जीवन कैसे सफल बन सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर ये ज्ञान वो दूसरों को प्रदान करता है, तो दूसरों के जीवन में भी वह अंधकार दूर कर सकता है और ज्ञान की दीप को वो लगा सकता है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि गीता जयंती के इस अवसर में भगवत गीता के ज्ञान को आप विस्तार रूप में प्रचार कीजिए और भगवत गीता के ज्ञान को दूसरों को प्रदान कीजिए, जिससे सभी के जीवन में सुख आ सकता है। इसके तन मन धन से पूरी शक्ति, यथाशक्ति से जितना हो सके अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इंस्टॉन संस्था को आप सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए इस मिशन के लिए, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, वो हम प्राप्त कर सकें। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।